सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान। मैं क्या हूँ। आइए नेत्र बंद करें और उस जगत जननी से प्रार्थना करें, उस आदि शक्ति से प्रार्थना करें कि हे भगवती, हे माँ, हमारे अंतःकरण की गहराई में प्रकाशित हो जाइए और हमें हमारे भीतर का सत्य अनुभव करवाइए। हे माँ, आप हमारा ध्यान बन जाइए, हमारा प्राण बन जाइए, हमारा सर्वस्व बन जाइए, क्योंकि हम तुमसे ही जन्मे हैं और तुम्हें अनुभव करने के लिए तुम्हारी कृपा चाहिए। इस भाव के साथ एक गायत्री मंत्र आदिशक्ति माँ गायत्री के दिव्य प्रकाश को अपनी अंतरात्मा में धारण करते हुए, और ये जो दिव्य स्वाध्याय, ये जो दिव्य ध्यान गुरुदेव करवा रहे हैं, गुरु शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि गायत्री मंत्र के प्रकाश से ये स्वाध्याय हमारी चेतना का अभिन्न हिस्सा बन जाए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत सुंदर स्वाध्याय। गुरुदेव ने लास्ट टाइम हमें क्या बोला? अभ्यास। यार यहाँ से अभ्यास करना पड़ेगा। किस तरह का अभ्यास? जैसे हमने पहले अभ्यास किया, पंच तत्वों से अलग देखा, पंच तत्वों की दिव्यता को धारण किया। उसके बाद हमें समझ में आया कि हम पंच तत्वों से कुछ तो पृथक हैं, कुछ तो भिन्न है, उनसे भी ऊपर है, अपने केंद्र की ओर बढ़े। तो वो क्योंकि टेंजिबल थे, अलग थे, दिखाई पड़ रहे थे, तो उनसे अलग होना फिर आसान था। लेकिन अब इस मन से कैसे अलग हो? अभी तो यही समझ नहीं आता कि मन कौन है और आत्मा कौन है। तो गुरुदेव ने हमें फिर एक स्वाध्याय में समझाया कि क्या है मन। क्या है? शरीर और आत्मा के बीच की डोर है। और मन अगर इनवर्ड्स हो, अगर अंदर की तरफ चल रहा हो, भीतर की ओर की यात्रा कर रहा हो, तो वो हमें उस आत्मा के प्रकाश तक ले जाता है और मित्र बन जाता है। और यही मन अगर बाहर की ओर है तो फिर यही मन हमारा शत्रु बन जाता है। तो मन को मित्र बनाने की कला समझाई। उसके लिए गुरुदेव ने मन को समझाया, मन को 3 हिस्सों में डिवाइड करके मन की गहराई हमें अनुभव करवाई। उसके बाद गुरुदेव हमें एक ध्यान के माध्यम से उस ऊर्जा को आत्मसात करना हमने जाना, हमने सीखा। फिर एक अभ्यास की बात कि अब हमें क्या करना है? हमें शांति से बैठ जाना है, सुखपूर्वक। और अब हमें कुछ दे रहा है यूनिवर्स। अगर हम यहाँ तक आ गए हैं और इस स्वाध्याय में हमारा मन लग रहा है, इस ध्यान में हमारा मन लग रहा है, इसका मतलब हमारा आध्यात्मिक मानस जो 3rd कैटेगरी है, जो सबसे उच्च कैटेगरी है, जहाँ से ईश्वरीय संदेश प्राप्त होते हैं, जहाँ से भीतर की दिव्यता का जागरण होता है, वो एक्टिवेटेड है। अब क्योंकि वो एक्टिवेटेड है तो हम बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाएं और हम ये मान लें, हम ये धारणा कर लें कि अब हमें यूनिवर्स कुछ दे रहा है। और अब हम चौकीदार बन जाएं अपने हर भाव के, हर विचार के, और उनसे बात करें, आप कहाँ से आ रहे हो। हम ये सब बातें कर रहे थे, गुरुदेव हमें ये सब समझा रहे थे। आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो भी बिहेवियर पैटर्न आज की डेट में है, वो बिहेवियर क्यों बना और कैसे बना। अगर हमें ये समझ में आ जाएगा कि किसी भी बिहेवियर, किसी भी व्यवहार का मूल कारण, किसी भी आदत का मूल कारण क्या है, तो हमारे लिए उस बिहेवियर को जो अनावश्यक है उसको बदल पाना थोड़ा सरल हो जाएगा। तो हम सब एक कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने पहले भी हो सकता है इतना स्वाध्याय हमने किया है, पर ये एग्जाम्पल मुझे बहुत रिलेट होता है मोस्टली ह्यूमन बीइंग से। राइट, हम लोग मोस्टली उस कॉन्शियसनेस में रहते हैं। कभी हमने ये सोचा है कि हम टीवी क्यों देखते हैं, हम शॉपिंग क्यों करते हैं, हम किटी पार्टी में क्यों जाते हैं, हम बाहर किसी भी एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम क्यों होते हैं। ये सब ऊपरी बिहेवियर है। हम गुस्सा करते हैं तो क्यों करते हैं, हमारे मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, मोह आसक्ति हो जाती है किसी एक के प्रति। तो ये सब क्यों होता है? क्या ये क्योंकि ये सब एक बिहेवियर है जो ऊपरी सतह पर है। पर ये हो क्यों रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? बचपन से जन्म लेते से तो ऐसे थे नहीं। जन्म लेते ही थोड़ा ना पता था ईर्ष्या क्या होती है, गुस्सा क्या होता है। एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन फोल्डर था। चित्त पर जो संस्कार इम्प्रिंट थे वो थे, उनकी यहाँ बात नहीं कर रहे। वो प्रवर्तमान है, जन्म जन्मांतर तक साथ चलेगा। लेकिन जब जन्म लिया था तो एक बार तो स्मृति नहीं थी, और स्मृति नहीं थी और कुछ भी नहीं पता था। भाई एक बच्चे को थोड़ा ना पता है कि गुस्सा क्या होता है। ये तो पेरेंटल फोल्डर से जाता है ना, कि बच्चे ने एक व्यवहार किया और माता पिता ने कहा अरे तुम तो गुस्सा बहुत करते हो। फिर बच्चे ने वो व्यवहार रिपीट किया, फिर माता पिता ने कहा अरे तुम तो गुस्सा बहुत करते हो। इंसिडेंट बार बार रिपीट हुआ। अब बच्चे के मन में गुस्से शब्द को उसकी डिक्शनरी में कौन डाल रहा है? हम डाल रहे हैं। एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी हम डाल रहे हैं। अब बच्चे ने अपने उस बिहेवियर को रीड करना शुरू किया कि ये किस चीज़ के लिए गुस्सा वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बच्चे ने देखा कि मेरी ऊंची आवाज़ को गुस्सा कहा जाता है। ठीक, अब ब्रेन में एक इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड हो गई, जोर से ऊंची आवाज़ मतलब गुस्सा। अब बच्चे ने अपने चारों तरफ देखा, अच्छा मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, कौन कौन ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। तो उसने देखा ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है रहता, ये बहुत कॉमन फीलिंग है। इसका मतलब
गुस्सा बहुत नेचुरल है, ये तो बाई प्रोडक्ट है बीइंग ह्यूमन का। बच्चे के मन में क्या रजिस्टर हो रहा है, थोड़ा उस बच्चे के मन से सोच कर देखो। अच्छा, ये बाई प्रोडक्ट है, हर कोई गुस्सा करता है और ऊंची आवाज गुस्सा है। अब बच्चे के बाल मन ने क्या किया, सेकंड स्टेप पर जो ऊंची आवाज में बोलता है, जो गुस्सा करता है, उसकी बात मानी जाती है। तो बाल मन क्या कह रहा है, अच्छा अगर अपनी बात मनवानी हो तो ऊंची आवाज का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो शांत किसी को देख ही नहीं रहा अपने आसपास, और बात मनवाने का ये बड़ा अच्छा तरीका मिल रहा है। अब कोई भी सिचुएशन आती है जहां उस बाल मन को अपनी बात मनवानी है, तो उसके फोल्डर में ये फीड हो गया। कौन से मन में, सोच के देखो ये कौन से मन में गया। इम्प्रिंट गुस्से का हम सबके अंदर है जन्म के साथ ही, क्योंकि हमने बहुत सारे जीवन जिए हैं, ठीक है, और वही बाहर से मिल गया, तो अंदर का इम्प्रिंट और बाहर का एनवायरनमेंट मिक्स हुआ, तो जो डॉट था वो वृक्ष और फूल और पौधा और पेड़ सब बन जाएगा। तो अब पहले वाले फोल्डर में ये इम्प्रिंट था, कौन सा मन है, प्रवृत्त मन में। अब बच्चे ने क्या किया, कोई सिचुएशन आई, उसे अपनी बात मनवानी है, अंदर से इम्प्रिंट एक्टिवेट हो गया, जोर से ऊंची आवाज, और ऊंची आवाज का मतलब क्या है, गुस्सा करना। तो गुस्सा करो, चिल्लाओ, चीखो, तुम्हारी बात मान ली जाएगी। बच्चे ने चीखा, चिल्लाया, पेरेंट्स की एनर्जी, अब हमारे आसपास के फोल्डर्स की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतनी एनर्जी नहीं होती, और हम लोग उनकी बात मान जाते हैं, और हमने बच्चे की वो बात मान ली, गलत या सही से परे जाकर मान ली। और यहाँ पर क्या होता है, गलती क्या हो जाती है, पहले बच्चे को मना करते रहेंगे, नहीं ये नहीं करेंगे, नहीं ये करेंगे, नहीं करेंगे। एक बार मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार मना किया, 4 बार, विद रीजनिंग मना नहीं करते। पहले तो हम ना कह देते हैं, बच्चे को रीजन नहीं देते, उसके बाल मन को शांत नहीं करते, फिर वो चिल्ला रहा है, तो क्या करते हैं, बात मान लेते हैं। तो बच्चे ने जो इम्प्रिंट और धारणा क्रिएट करी थी कि ऊंची आवाज से अपनी बात मनवाई जा सकती है, वो उसको सिद्ध हो रही है, अब प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ। अब क्योंकि वो हैंड्स प्रूफ हो गया, तो वो बार बार यही कर रहा है, एक बिहेवियर, अब ये आदत बन रहा है। अभी तक आदत नहीं था, अभी तो इम्प्रिंट था बाहर का, अंदर का इम्प्रिंट था, बाहर का माहौल था, दोनों ने मिला, दोनों टकराए और एक पौधा क्रिएट हो रहा था। लेकिन अब रिपीट मोड पे बच्चा वही टेंट्रम शो कर रहा है, वही बिहेवियर पैटर्न रिपीट कर रहा है, और अब गुस्सा उसकी आदत का हिस्सा बन गया। हमने समझा था ना कि पहला वाला जो फोल्डर है, जो गुप्त मन है, वहां से आदतें क्रिएट होती हैं। अब वो इतनी गहरी आदत बन गया है, इतनी गहरी आदत बन गया है कि उस आदत को हटाना, उस गुस्से से बाहर आना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम समझ रहे हैं वो बिहेवियर कैसे बना। अब यही बच्चा जब बड़ा हो जा रहा है तो हमें बुरा लग रहा है, यही बच्चा आप और हम में कन्वर्ट हो रहा है तो आसपास के लोगों को खराब लग रहा है। यही बच्चा जब बचपन में चीखता चिल्लाता था, और अगर कोई एक जना ऐसा भी होता था, मान लो कई बार घरों में ऐसा होता है कि माँ कहती है नहीं, इस बिहेवियर को तो मैं बिल्कुल भी नहीं बाय करूंगी, तुम कितना मर्जी गुस्सा कर लो, बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। तो दादा दादी, नाना नानी या आसपास के जो लोग होते हैं वो कह देते हैं अरे क्या है, बच्चा ही तो है, जाने दो, बच्चा ही तो है, जाने दो। हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सी एज में डिसिप्लिन डालना है, कौन सी आदतों को मानना है, और अगर हम बच्चे को ना कह रहे हैं तो हमें किस रीजनिंग से ना कहना है। और ऐसे करते करते वही बच्चा तो कल को बड़ा होगा, आप में और हम में कन्वर्ट होगा। ऐसे करके हम एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। एक एग्जाम्पल हुआ कैसे बन रहा है, हमें सहजता से समझ में आ रहा है, अपने ऊपर रख पा रहे हैं ना, बहुत कॉमन इमोशन है, बहुत कॉमन फीलिंग है, एंगर, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं एक और, हम में से शॉपिंग किस किस को पसंद है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है। शॉपिंग करने से स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, बहुत लोग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं शॉपिंग करने से स्ट्रेस फ्री, ऐसा क्या है शॉपिंग में कि स्ट्रेस फ्री हो गए शॉपिंग करने से। आज तक इसकी जड़ में गए, इसके मूल में गए, और कई बार समझता ही नहीं है और ऑन एंड ऑफ जा रहे हैं, और ये भी नहीं पता कि अपने पास कपड़े कितने हैं, वार्डरोब में क्या हिसाब किताब है, बस मन नहीं लग रहा तो उठो जाके शॉपिंग कराओ। और कई बार पैसे नहीं होते या सिचुएशंस नहीं होती तो नहीं कर पा रहे, तो उसका स्ट्रेस हो रहा है, कह रहे हम तो शॉपिंग भी नहीं कर सकते, उसका भी स्ट्रेस ले रहे हैं। क्या है ये ऐसा इमोशन, ये एक बिहेवियर है। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं शॉपिंग करना एक बिहेवियर है, तो व्हाट इज बिहाइंड दिस बिहेवियर, ये आ कहाँ से रहा है। फिर चले जाओ बचपन में, क्योंकि जब दुनिया में आए थे तो नीट एंड क्लीन आए थे, तो वो बिहेवियर जो आज बिल्कुल मैच्योर है, आदत बन गया है, वो कहीं से तो शुरू हुआ होगा, किसी कारण से तो शुरू हुआ होगा। और अगर वो कारण पकड़ में आ जाएगा तो इस बिहेवियर पे काम करना आसान हो जाएगा। ऑडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लेते हैं। आपने छोटे बच्चों को जिद करते हुए देखा है अपनी पर्टिकुलर ड्रेसेस के लिए, एकदम अड़ते हुए, एकदम ऐसा कि नहीं यही वाला चाहिए, और एक जो पहन लेते हैं ना, कई बार वो छोटा भी हो जाए ना, वो फट भी जाए, तो उनको हर पार्टी में वही कपड़ा पहनना होता है। हमने ये कॉमन बिहेवियर पैटर्न है जो बच्चों में ऑब्जर्व किया होगा, राइट। हम कह देते हैं पता नहीं क्या है इसको, इस बच्चे को इस ड्रेस से प्यार, समझते ही नहीं है। एज अ पेरेंट, एज अ एल्डर हम ही नहीं समझ पाते कि बच्चा उस ड्रेस से इतना अटैच क्यों हो गया है, उस ड्रेस के पीछे इतना पागल क्यों हो गया है, हम ही नहीं समझ पाते ये बात, राइट। अब जरा देखते हैं, जब बच्चा बॉर्न हुआ उसको किसी कलर की कोई जानकारी थी,
कोई जानकारी नहीं थी, ही वॉज अ ब्लैंक स्लेट। वी एज अ पेरेंट इंट्रोड्यूस, हमने कहा लड़की तो पिंक लड़का तो ब्लू। क्यों? क्या लड़की को ब्लू नहीं पहनाया जा सकता या लड़के को पिंक नहीं दिया जा सकता? वी आर सेग्रीगेटिंग, ठीक है। लड़की तो डॉल लड़का तो कार, वाई? ये कहाँ से आया? हो सकता है लड़की ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो लास्ट लाइफ में और उसको कारों में बहुत मजा आता हो, वी नेवर नो। हो सकता है लड़का डॉल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकता हो कल को, उसके अंदर कैपेसिटी हो, पर हम इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, राइट? लड़का तो ड्राइव, लड़की तो कढ़ाई बुनाई सिलाई। एक कॉमन थॉट प्रोसेस चल रहा है, कहाँ से आ रहा है भाई? लड़का लड़की हमने बनाया, एक आत्मा है, उसके अंदर कोई भी प्रतिभा हो सकती है, एनीथिंग, हमें नहीं आइडिया, लेकिन हम खुद ही इतने बायस्ड हो गए हैं, हमारा डीएनए ऐसे हो गया है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट आर वी डूइंग। अब छोटा बच्चा दुनिया में आया, उसको कुछ नहीं चाहिए। छोटे बच्चे की रिक्वायरमेंट सोचकर देखो, एक बिल्कुल न्यू बॉर्न की, केवल माँ की गोदी, पिता का स्नेह। पिता का स्नेह भी उसे नहीं पता, माँ बता रही है ये पिता है तो वो स्नेह की बात आती है, नहीं तो क्या चाहिए? माँ की गोदी, माँ का दूध, इसके अलावा उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो मर्जी पहना लो, आप कुछ भी नहीं पहनाओगे उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, आप फटे पुराने पहनाओगे उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। तो आप एक नन्हे बच्चे के लिए जो भी कुछ कर रहे हो वो आपकी खुशी के लिए कर रहे हो, इट इज पेरेंट्स हैप्पीनेस, राइट? हम अपनी खुशी के लिए बच्चे को लाल पीला नीला एक से एक मार्केट से जाके सामान लाके पहना रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसकी फर्स्ट बर्थडे सेकंड बर्थडे हर मंथ की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस इज अवर हैप्पीनेस। इसमें बच्चे की कोई खुशी नहीं है, उसका कोई लेना देना उससे नहीं है, क्योंकि उस छोटी सी चेतना को इन सब चीजों का कोई आइडिया नहीं है। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि देखो हर मंथ की बर्थडे बनाई जाती है। बच्चा बचपन से देख रहा है अगर कि हर महीने की बर्थडे बनाई जा रही है तो बड़े होकर बर्थडे का चाम तो होगा ही ना, ऑटोमेटिक हमने डाला है, हमने क्रिएट किया है वो चाम। तो ऐसे ही बच्चे को हम अलग अलग कपड़े पहना रहे हैं, घर में नॉर्मल कपड़े। अब मान लो यही छोटा बच्चा जो 4 महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का है, बड़ा होता है और धीरे धीरे अपना फोल्डर क्रिएट होता है, अपनी एक आइडेंटिटी बन रही है, हर किसी की बन रही है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।